ना हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के कैंडल में बायर्स एक्टिव है और किस टाइप के कैंडल में सेलर एक्टिव है, और साथ में ऐसे कौन से कैंडल होते हैं जिसमें ना ही बायर्स एक्टिव होते हैं और ना ही सेलर। तो कैंडल की साइकोलॉजी समझकर आगे क्या होने वाला है हम उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कैंडल की साइकोलॉजी समझने के लिए हम इसकी वीक बॉडी, उसकी बिहेवियर को देखकर बता सकते हैं कि कैंडल को कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर कंट्रोल कर रहा कि सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। इससे आपको मदद मिलती है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, ये गेस किया जा सकता है। इसीलिए हमें कैंडल की साइकोलॉजी सीखना चाहिए जिससे ये हमें ट्रेडिंग में मदद करे। अगर आप सोच रहे हो रेड कैंडल सेलर की होती है और ग्रीन कैंडल बायर्स की होती है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि किसी भी कैंडल के कलर को देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि रेड कैंडल को सेलर कंट्रोल कर रही है और ग्रीन कैंडल को बायर्स। तो हमें जानना जरूरी है कि कौन से कैंडल को बायर्स कंट्रोल करते हैं और कौन से कैंडल को सेलर कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कैंडल की साइकोलॉजी। हम इस वीडियो में बेसिक से एडवांस में जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कैंडल का बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई कैंडल फॉर्म हो रही है, भले ही वो रेड हो या ग्रीन हो, तो जब भी एक कैंडल बनती है उसमें बायर्स भी होते हैं और सेलर भी होते हैं। मतलब कि जो सेलर होते हैं वो प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे जो बायर्स होते हैं वो प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं। और जब बायर्स और सेलर ने अपना पूरा जोर लगा दिया और यहाँ पर जब ये कैंडल क्लोज करती है, अगर यहाँ पे एक हरी कैंडल बनती है तो जिन लोगों को कैंडल को पढ़ने का नॉलेज नहीं है वो इस हरी कैंडल को बायर्स की कैंडल कहेंगे। पर किसी भी कैंडल का कलर देखकर हमें ये तय नहीं करना चाहिए कि ये कैंडल बायर्स की है या फिर सेलर की। कैंडल बायर्स की है या फिर सेलर की है, ये जानने के लिए हमें कैंडल को पढ़ना आना चाहिए, मतलब कि कैंडल की साइकोलॉजी आनी चाहिए। इसके लिए हम कैंडल को कुछ अलग तरीके से देखेंगे और उसे कैसे पढ़ते हैं वो भी समझेंगे, क्योंकि अगर आपको कैंडल पढ़ना नहीं आएगा तो आपको ट्रेडिंग में काफी प्रॉब्लम होगी। हम स्टॉक मार्केट में अपनी सेविंग इन्वेस्ट करते हैं ये सोचकर करते हैं कि वो और बढ़े। इसीलिए अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कैंडल स्टिक को पढ़ना जरूर सीखना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आप ट्रेड लेंगे उसके सही जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैंडल की साइकोलॉजी। पहला कैंडल, इस कैंडल को हम हैमर कैंडल स्टिक कहते हैं। इसको हैमर कैंडल कहने की वजह क्या है, क्योंकि ये कैंडल हथौड़े जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसे हैमर कैंडल स्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो कैंडल दिख रही हैं, एक का कलर हरा है और एक का कलर लाल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कैंडल में से कौन सी कैंडल बायर्स की है और कौन सी कैंडल सेलर की है, तो यहाँ पे कई लोगों का ये कहना होगा जो रेड कैंडल है वो सेलर की है और जो ग्रीन कैंडल है वो बायर्स की है। पर असल में ये दोनों ही कैंडल बुलिश कैंडल है, मतलब कि बायर्स की कैंडल है। चलिए समझते हैं इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। तो जब भी ये कैंडल किसी लेवल पर ओपन होती है तो इस लेवल पर कई सेलर एंट्री करते हैं और यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस नीचे जाने लगती है। और जब प्राइस एक लेवल तक गिर जाता है, यहाँ इस लेवल पर सेलर सेलिंग करना कम कर देते हैं और यहाँ पर बायर एंट्री करते हैं जहाँ पर प्राइस नीचे गिर रही होती है। जैसे ही बायर एंट्री करते हैं और बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, प्राइस वापस से ऊपर जाने लगती है। जो बायर्स होते हैं वो इतनी मात्रा में बाइंग करते हैं कि प्राइस को अपने ओपन के ऊपर लेके चले जाते हैं और वहीं पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमारा कैंडल कंप्लीट हो जाता है और इस कैंडल की जो विक होती है वो लंबी होती है। अगर बात करें इसकी विक की, तो इसकी विक काफ़ी लंबी होती है इसके बॉडी के मुकाबले। इसकी जो बॉडी होती है वो 2 से 3 गुना छोटी होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो लास्ट में मूव था वो बायर्स के द्वारा किया गया था, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है और इस कैंडल में बायर हावी है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये कैंडल बायर्स की कैंडल है और इसे हम बुलिश कैंडल भी कहेंगे। तो जब भी ये कैंडल चार्ट पर बनता है, कुछ कंफर्मेशन देखने के बाद हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो इस कैंडल को हम बायर की कैंडल कह सकते हैं। वैसे ही जब ये दूसरी कैंडल एक लेवल पर ओपन होती है और जैसे ही ये कैंडल ओपन होती है, यहाँ पर सेलर की एंट्री होती है। ज़्यादा सेलर आने की वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ जाती है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाने लगती है। जब प्राइस यहाँ से नीचे जाने लगती है और एक लेवल तक पहुँच जाती है, यहाँ इस गिरते हुए प्राइस पर सेलर सेलिंग करना बंद कर देते हैं, जिससे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर वीक हो जाता है और बायर्स की एंट्री होती है और यहाँ पर बायर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस वापस से ऊपर जाने लगती है। बायर्स यहाँ से प्राइस को पुश करते हुए ओपन के नज़दीक लाकर क्लोज कर देते हैं, जिससे यहाँ पर एक लाल कैंडल बनती है और इस कैंडल की जो विक होती है वो काफ़ी लंबी होती है। ये विक हमें ये बताती है जो लास्ट में मोमेंटम था वो बायर्स का था,
मतलब कि इस कैंडल में भी बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो ये कैंडल भी हमें यही बताती है कि ये बायर्स की कैंडल है। भले ही ये कैंडल लाल बनती है पर इसमें जो प्राइस था उसको बायर्स ने कंट्रोल किया है। तो जब भी ये दो कैंडल बनती है और इन दोनों कैंडल की विक लंबी है तो ये कैंडल हमें ये बताती हैं कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ इस लेवल पर प्राइस बायर्स के अंडर है। अब ये हो गया हमारी पहली टाइप की कैंडल। अब हम देखते हैं दूसरी टाइप की कैंडल और समझते हैं कि ये कैंडल हमें क्या बताती है। यहाँ पर हम दो कैंडल देख रहे हैं, पहली कैंडल ग्रीन है और दूसरी कैंडल लाल। यहाँ पर भी इसे देखकर कई लोगों का ये कहना होगा जो ग्रीन कैंडल है वो बायर्स की है और जो रेड कैंडल है वो सेलर की है। पर यहाँ पर जो ये दो कैंडल दिख रही हैं ये दोनों ही कैंडल बेयरिश कैंडल मानी जाती है। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है कि ये दोनों ही कैंडल बेयरिश है। जब ये पहली कैंडल किसी एक लेवल पर ओपन होती है और जहां पर ये ओपन होती है वहां बायर्स अधिक मात्रा में आते हैं और बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है। जब प्राइस बढ़ते हुए एक लेवल तक पहुंच जाती है और यहाँ पर बायर्स बाइंग करना कम कर देते हैं, जिस वजह से इस लेवल पर बाइंग प्रेशर वीक होने लगता है। बाइंग प्रेशर वीक होने की वजह से यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर सेलर एंट्री कर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे प्राइस नीचे गिरने लगती है। सेलर प्राइस को पुश करते हुए ओपन के नज़दीक लाकर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारी कैंडल बन के तैयार हुई है ये कुछ ऐसी दिखती है। ये एक ग्रीन कैंडल है। जैसा कि हम कैंडल का कलर देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये कैंडल बायर्स की है या फिर सेलर की, वैसे ही ये हरी कैंडल बायर्स की कैंडल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ देखें जब ये कैंडल ओपन हुई थी तो यहाँ पर बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया था और एक समय बाद जब बाइंग प्रेशर वीक हो जाता है और यहाँ पर सेलर एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाकर क्लोज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लंबी विक बनती है, वो भी ऊपर की तरफ। ये विक हमें ये बताती है कि इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, जिससे ये कहा जा सकता है ये एक बेयरिश कैंडल है। अगर ये कैंडल चार्ट पर बनती है तो कंफर्मेशन देखकर सेल साइड में एंट्री किया जा सकता है। वैसे ही जब ये दूसरी रेड कैंडल किसी एक लेवल पर ओपन होती है तो स्टार्ट में यहाँ पर पहले बायर एंट्री करते हैं और ज़्यादा संख्या में बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगती है। यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाने लगती है और एक लेवल तक पहुँचता है और इस लेवल पर सेलर की एंट्री होती है और यहाँ से वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है जिस प्राइस को बायर्स ने ऊपर लाया था वो प्राइस नीचे जाने लगती है। सेलर इतनी अधिक मात्रा में सेलिंग करते हैं कि प्राइस गिरते हुए अपने ओपनिंग लेवल को ब्रेक कर देती है और ओपनिंग लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आकर क्लोज कर देती है। अब यहाँ पर हमारी कैंडल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जिसकी ऊपर वाली विक काफी लंबी होती है। अगर इसके बॉडी से इसे कंपेयर करें तो इसकी विक 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ी होती है इसकी बॉडी से। तो इस कैंडल को हम नेगेटिव कैंडल कहेंगे, मतलब कि बेयरिश कैंडल। ये हमें बताता है इस कैंडल में सेलर हावी है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें स्टार्ट में बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया था पर ऊपर जाकर प्राइस में रिजेक्शन देखने के लिए मिला। इसकी वजह से सेलर की एंट्री हुई और सेलर ने प्राइस को नीचे पुश कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो कैंडल है ये सेलर की है, मतलब कि इस कैंडल में जो प्राइस है वो सेलर ने कंट्रोल की है। तो जब भी ये दो कैंडल चार्ट पर बने, भले ही हरी या लाल बने, ये बेयरिश सिग्नल ही देता है। अब देखते हैं तीसरी टाइप की कैंडल। इस टाइप की जो कैंडल होती है हमें चार्ट पर अक्सर देखने के लिए मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो कैंडल हमें क्या बताती हैं। ये जो कैंडल फॉर्म होती है इसकी जो विक होती है लगभग इसके बॉडी के बराबर होती है, यानी कि इस कैंडल में जो बॉडी होती है वो आधी होती है और बाकी हाफ कैंडल वीक होती है। ये कैंडल चार्ट पर लाल भी बन सकती है और हरी भी बन सकती है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये कैंडल एक दूसरे से अलग होती है। हमने इसके पहले जो भी एग्जाम्पल देखा वो दोनों कैंडल ऑलमोस्ट सेम ही होती थी, पर यहाँ पे ये दोनों ही अलग है। अगर ये रेड कैंडल चार्ट पर बनती है तो हमें ये बताती है कि इसमें सेलर हावी है, और अगर चार्ट पर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है। तो इस कैंडल में कोई भी नहीं जीतता है, मतलब कि ना बायर्स इसमें हावी होते हैं और ना ही सेलर। चलिए देखते हैं ये बनती कैसे है। जब ये कैंडल किसी एक लेवल पर ओपन होती है और उसी समय कुछ बायर एंट्री करते हैं और यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगती है। और जैसे ही प्राइस एक लेवल तक पहुंचती है और यहाँ पर बायर बाइंग करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइंग प्रेशर वीक होने लगता है। ये देखकर यहाँ पर सेलर एंट्री करते हैं और यहाँ पर अधिक मात्रा में सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है प्राइस गिरते हुए अपने ओपनिंग लेवल को ब्रेक कर देती है और नीचे जाकर क्लोज कर देती है। तो ये कैंडल कुछ ऐसे बनती है। इसकी ऊपर वाली जो विक होती है इसके बॉडी के लगभग सेम होती है। ये कैंडल हमें ये बताता है कि इसमें सेलर हावी है।
क्योंकि जब स्टार्ट में बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की ट्राई की थी, लेकिन इस लेवल पर सेलर एंट्री करते हैं और अधिक संख्या में सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेलर प्राइस को काफी नीचे लेकर जाते हैं। वो ऑलमोस्ट प्राइस को बायर्स से डबल पुश कर देते हैं। मतलब कि जितना बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की ट्राई की, उससे दोगुना सेलर प्राइस को नीचे पुश करने में कामयाब हो जाते हैं। ये कैंडल से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सेलर काफी हावी है। अगर हमें चार्ट पर ये कैंडल बनते हुए दिखती है तो हमें अपना ट्रेड बेरिश की तरफ देखना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन जरूर देख ले, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में लॉस हो सकता है। अब देखते हैं ये ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। जब ये ग्रीन कैंडल ओपन होती है, शुरुआत में कुछ बायर आते हैं और बाइंग करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाने लगती है। और जब एक लेवल पर पहुंचने के बाद यहाँ पे बाइंग प्रेशर हल्का सा वीक होने लगता है। ये देखकर यहाँ सेलर आते हैं और यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेलिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आने लगती है, पर सेलर प्राइस को उतना डोमिनेट नहीं कर पाते हैं जितना बायर्स ने किया था। यहाँ पे जो सेलर थे वो प्राइस को कैंडल के हाफ पे लाकर क्लोज कर देते हैं। इस कैंडल में जो इसकी विक बनती है वो लगभग आधी होती है। तो जब भी ये कैंडल बनती है तो हमें क्या बताती है? ये जब भी बनती है तो ये हमें बताती है कि ये ना बायर्स की है और ना ही सेलर की, क्योंकि जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तो सबसे पहले बायर्स के द्वारा ऊपर जाती है। जब सेलर यहाँ पर एंट्री करते हैं और प्राइस को कैंडल के हाफ तक लाकर क्लोज करते हैं, यहाँ हमें इस कैंडल में जो प्राइस है वो बायर्स और सेलर की सेम ताकत दिखाता है। इसीलिए हम इसे न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। तो जब भी ये कैंडल चार्ट पर बने, हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की कैंडल। जो नेक्स्ट टाइप की कैंडल है कुछ ऐसे दिखती है। इस कैंडल की साइकोलॉजी समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये कैंडल भी अधिकतर समय चार्ट पर बनता है। इस कैंडल को डोजी कैंडल भी कहा जाता है। ये कैंडल हरी भी बन सकती है और लाल भी बन सकती है। जब भी ये कैंडल चार्ट पर बनती है तो ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि यहाँ पे प्राइस न्यूट्रल है। पहले समझते हैं ये वाली कैंडल और देखते हैं ये कैसे फॉर्म होती है। तो जब भी ये ग्रीन डोजी किसी एक लेवल पर ओपन होती है तो यहाँ पर सेलर आते हैं और सेलिंग करने लगते हैं, जिस वजह से प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिलती है। और प्राइस गिरते हुए जब एक लेवल पर आता है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर वीक होने की वजह से बायर्स एंट्री करते हैं और अधिक मात्रा में बाइंग करने लगते हैं, जिससे यहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस तेजी से ऊपर जाने लगती है। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगती है वो अपने ओपन को भी ब्रेक करके ऊपर चली जाती है और ऊपर जाते हुए प्राइस एक लेवल पर पहुंचती है। यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट कम होने लगता है, जिसकी वजह से सेलर वापस से आते हैं और सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे प्राइस नीचे आने लगती है। पर प्राइस ज्यादा नीचे नहीं आ पाती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी होते हैं जो प्राइस को ऊपर पुश करने की ट्राई करते हैं, जिस वजह से प्राइस ज्यादा नहीं गिर पाती है और वो ओपन के नजदीक आकर क्लोज करती है। यहाँ पर एक ग्रीन डोजी बनकर तैयार होती है। तो ये कैंडल हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि इस कैंडल में जो प्राइस है उसको ना ही बायर्स ने कंट्रोल किया है और ना ही सेलर ने, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट सेम है। इधर आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में विक बन रही है। तो ये विक हमें बताता है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर दोनों की ही ताकत सेम है। अब जब ये रेड डोजी कैंडल किसी एक लेवल पर ओपन होती है, पहले बायर एंट्री करते हैं और बाइंग करते हुए प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। और जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर सेलर एंट्री करते हैं और अधिक मात्रा में सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे प्राइस तेजी से नीचे आने लगती है। सेलर इतनी अधिक मात्रा में सेलिंग करते हैं जिससे प्राइस ओपन को ब्रेक करते हुए नीचे चली जाती है। और एक लेवल तक जब प्राइस गिर गई होती है तो वापस से यहाँ पर बायर्स की एंट्री होती है और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने लगते हैं। पर यहाँ पर बायर प्राइस को ज्यादा ऊपर लेके नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर भी मौजूद होते हैं, जिससे यहाँ पर प्राइस अपने ओपन के पास आकर क्लोज कर देती है और हमारी रेड डोजी कैंडल बनकर तैयार हो जाती है। अगर यहाँ देखें जो विग बनती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। ये कैंडल भी हमें यही बताती है कि इस कैंडल में बायर्स और सेलर दोनों सेम है, मतलब कि एक तरह से ये कैंडल न्यूट्रल कैंडल कहलाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी ये कैंडल चार्ट पर बनती है तो ये हमें न्यूट्रल का संकेत देती है। यहाँ से जो प्राइस है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अब जानते हैं नेक्स्ट टाइप की कैंडल जो इस तरह की होती है। इस कैंडल को हम मारूबुजू कैंडल भी कहते हैं। इस कैंडल को समझना सबसे आसान है। सबसे पहले समझते हैं ये ग्रीन माजुबोरू कैंडल। जब ये कैंडल ओपन होती है एक लेवल पर, इस लेवल पर अधिक मात्रा में बायर एंट्री करते हैं, जिससे यहाँ पर डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगती है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही होती है, यहाँ पे सेलर भी मौजूद होते हैं, पर जो उनकी संख्या होती है वो काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करने में कामयाब हो जाते हैं। और जब प्राइस एक लेवल तक पहुंच जाती है, यहाँ पर सेलर ना मौजूद होने की वजह से प्राइस वहां पर ही क्लोज कर देती है। अगर हम यहाँ देखें, इस कैंडल में ना ऊपर विक बनती है और ना ही नीचे की तरफ। अब ये हमारी कैंडल बन के तैयार हो जाती है।
इस तरह की जो कैंडल होती है इसमें जो प्राइस होता है वो बायर्स के नियंत्रण में रहती है। जब भी ये कैंडल बनती है ये हमें बताती है कि यहाँ पर बायर पूरी तरह से हावी है। तो अगर चार्ट पर ये कैंडल बने तो हमें प्राइस का बुलिश ट्रेंड दिखाती है। एंट्री करने से पहले कंफर्मेशन जरूर देख ले। और जब ये रेड कैंडल बनती है, जब भी ये ओपन होता है, इसमें अधिक मात्रा में सेलर आते हैं और सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ से प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगती है और इस लेवल पर बायर कम होने की वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा पाती है और प्राइस गिरते हुए नीचे आ जाता है। इस लेवल पर बायर्स ना होने की वजह से प्राइस यहाँ पे ही क्लोज कर देती है। अब हमारी कैंडल बनकर तैयार हो जाती है। इसे रेड मारूबुजू कैंडल कहते हैं। इस कैंडल में भी विक नहीं बनती है, ना ही ऊपर की तरफ और ना ही नीचे की तरफ। इस कैंडल को प्योर सेलर की कैंडल कहते हैं। इसका मतलब ये सेलर की कैंडल होती है और इसे हम एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल भी कह सकते हैं। तो जब भी ये कैंडल चार्ट पर बनती है हमें ये बताती है कि यहाँ पर सेलर हावी है। ये दोनों कैंडल समझना काफी आसान है। जब ग्रीन बने तो बायर्स के कंट्रोल में है और रेड बने तो सेलर के कंट्रोल में है। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कैंडल के ऊपर और नीचे विक नहीं होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल ओपन होकर ऊपर जाकर क्लोज करनी चाहिए और रेड कैंडल ओपन होकर नीचे जाकर क्लोज करनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की कैंडल। ये दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। तो ये हमें क्या बताती है? अगर देखें दोनों ही कैंडल में विक बन रही है, ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी, लेकिन जो विक की साइज है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो छोटी है। तो ये ग्रीन कैंडल हमें क्या बताती है? तो जब भी ये चार्ट पर फॉर्म होती है ये हमें बताती है कि बायर इस कैंडल में हावी है पर उतने भी नहीं। और जब चार्ट पर ये रेड कैंडल बनती है तो ये हमें बताती है यहाँ पर सेलर हावी है पर उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले समझते हैं ये ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। जब ये कैंडल एक लेवल पर ओपन होती है तो ओपन होते ही सेलर एंट्री करते हैं, पर यहाँ पे सेलर की मात्रा कम होती है जिसकी वजह से प्राइस हल्का ही गिरता है। और जैसे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर वीक होने लगता है यहाँ पर बायर की एंट्री होती है और प्राइस को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने लगते हैं। ज़्यादा बाइंग होने की वजह से प्राइस काफ़ी ऊपर चली जाती है और एक लेवल तक पहुँचने के बाद सेलर की एंट्री होती है। पर यहाँ पे सेलर प्राइस को ज़्यादा नीचे लेके नहीं आ पाते हैं क्योंकि बायर्स भी एक्टिव रहते हैं यहाँ पर, जिससे यहाँ पर प्राइस हल्का सा नीचे आकर क्लोज कर देती है और हमारी कैंडल बनकर तैयार हो जाती है। तो जब भी ये कैंडल बनती है तो इसे देखकर हम क्या कह सकते हैं? तो जब भी ये कैंडल बनती है तो हमें बताती है कि यहाँ पर बायर स्ट्रांग है पर उतने ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो विक बन रही है ऊपर और नीचे ये हमें बता रही है कि यहाँ पर सेलर की भी हल्की ताकत दिख रही है, जिस वजह से बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। अब जानते हैं ये रेड कैंडल कैसे बनती है। तो जब ये एक लेवल पर ओपन होती है पहले बायर आते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं, पर ऊपर ले जाते समय बाइंग प्रेशर वीक हो जाता है और सेलर की एंट्री होती है और यहाँ पर सेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सेलिंग काफी अधिक मात्रा में करने की वजह से प्राइस अपने ओपन को ब्रेक करते हुए नीचे जाने लगती है और नीचे गिरते हुए जब प्राइस एक लेवल पर आती है यहाँ पे कुछ बायर एंट्री करते हैं, पर यहाँ पर बायर प्राइस को उतना ऊपर पुश नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर सेलर भी एक्टिव होते हैं, जिस वजह से क्या होता है प्राइस हल्का सा ऊपर जाकर क्लोज कर देती है और हमारी ये कैंडल तैयार हो जाती है। तो जब ये चार्ट पर ये कैंडल बनती है तो हमें क्या बताती है? तो ये रेड कैंडल हमें ये बताती है सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है पर उतने ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी देखें तो कैंडल के ऊपर और नीचे विक बन रही है। ये विक हमें ये बताती है कि यहाँ पे हल्का बाइंग प्रेशर भी है, जो बताती है ये कैंडल सेलर की है पर सेलर उतने स्ट्रांग नहीं है इस कैंडल में। तो जब भी ये दो कैंडल बनती है तो इसे रीड करते समय तो ये बातों का ध्यान रखें। अगर इस रेड कैंडल में विक बड़ी बनेगी तो कैंडल में बायर की ताकत भी बढ़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट कैंडल की बारी है। इस टाइप की जो कैंडल होती है अक्सर चार्ट पे देखने के लिए मिलती है, इसे भी समझना आसान है। इसके पहले भी हमने एक टाइप की कैंडल सीखी थी जिसकी विक ऊपर की तरफ थी, पर वहाँ पे विक की लेंथ उसके बॉडी के बराबर थी। यहाँ पे कैंडल लंबी है पर इसकी जो विक है वो काफी छोटी है। ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे जो शैडो बन रही है जिसे हम बॉडी की विक भी कहते हैं, इसकी साइज काफी छोटी होती है। ये दोनों ही कैंडल अलग होती हैं, हमें इन्हें लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। अब जानते हैं अगर चार्ट पे ये कैंडल बनती है तो हमें क्या बताती है। तो जब भी ये ग्रीन कैंडल चार्ट पर एक लेवल पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद ही सेलर की एंट्री होती है, पर ज्यादा सेलर नहीं आते हैं। यहाँ इनकी संख्या कम होती है जिस वजह से यहाँ पे सेलर प्राइस को ज्यादा नीचे लेकर नहीं आ पाते हैं और प्राइस हल्का सा नीचे आता है। सेलर कम होने की वजह से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बाइंग करने लगते हैं। बायर प्राइस के ओपन को ब्रेक करते हुए प्राइस को ऊपर लेके जाने लगते हैं। ऊपर जाते समय यहाँ पे सेलर ना मौजूद होने की वजह से बायर प्राइस को हाई पे ही क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारी ये ग्रीन कैंडल बनके तैयार हो जाती है। इस कैंडल के नीचे हमें एक छोटी विक बनते हुए दिखाई देती है। यह सेलर की मौजूदगी दिखाती है पर काफी कम दिखाती है। तो ये कैंडल हमें क्या दिखा रही है? ये कैंडल हमें बायर की अच्छी पकड़ दिखा रही है। सेलर मौजूद है पर बहुत कम, क्योंकि प्राइस ओपन होने के बाद हल्का सा नीचे आया
और जैसे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर वीक होने लगता है, बायर्स यहाँ पे आते हैं और तेजी से प्राइस को ऊपर लेके जाने लगते हैं। इस लेवल पर जब सेलर मौजूद नहीं होते हैं, बायर प्राइस को हाई पे ही क्लोज कर देते हैं। तो अगर ये कैंडल बनती है तो इस कैंडल में बायर मजबूत हैं। अगर ग्रीन माजुबोरू कैंडल से इसे कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रांग ग्रीन माजुबोरू कैंडल होती है और उसके बाद इसे स्ट्रांग मानी जाती है। अगर चार्ट पे ऐसी कैंडल बने जिसकी विक नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ बने तो क्या दोनों ही कैंडल सेम है? नहीं, इस वाली कैंडल से ये स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि ये कैंडल जब एक लेवल पर ओपन होती है और यहाँ पे बायर प्राइस को ऊपर लेके जाने लगते हैं। अधिक संख्या में बायर होने की वजह से प्राइस काफी ऊपर चली जाती है और एक लेवल पर सेलर आते हैं और प्राइस को हल्का सा पुश करते हैं। इस कैंडल में जो सेलर की एंट्री थी वो लास्ट में थी। इसे भी स्ट्रांग बुलिश कैंडल कहेंगे, पर इसके बाद ये दोनों ही कैंडल को स्ट्रांग बायर की कैंडल मानी जाती है। जब भी ये चार्ट पर बने हम कह सकते हैं ये बायर की कैंडल है, मतलब कि इसमें बायर स्ट्रांग है। अब जानते हैं रेड वाली कैंडल। जब ये कैंडल एक लेवल पर ओपन होती है, सबसे पहले यहाँ बायर्स आते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा बायर ना होने की वजह से प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है और इस लेवल पर बाइंग प्रेशर वीक होने लगता है, जिससे यहाँ पर सेलर का इंटरेस्ट बढ़ता है। ये देखकर यहाँ पर सेलर एंट्री करते हैं और अधिक मात्रा में सेलिंग करने लगते हैं। यहाँ पर बायर अधिक मात्रा में ना होने की वजह से प्राइस को गिरते हुए नहीं रुक पाते हैं। प्राइस यहाँ पर लगातार गिरती रहती है और एक लेवल पर आकर क्लोज कर देती है। यहाँ पर एक कैंडल बनकर तैयार हो जाती है और जो इसकी छोटी सी वीक होती है वो ऊपर की तरफ बनती है। इस कैंडल की साइकोलॉजी हमें क्या बता रही है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है जो सेलर के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। अगर इसे हम रेड मारुबुजु कैंडल से कंपेयर करें तो ये भी ऑलमोस्ट रेड मारुबुजु की तरह होती है, पर यहाँ पर हल्का सा बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है, जिसे ये कहा जा सकता है कि ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश कैंडल है, क्योंकि ओपन होते ही यहाँ बायर्स की संख्या काफी कम होती है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और सेलर प्राइस को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। जैसे हमने दो ये ग्रीन कैंडल देखी है, यहाँ पर भी ऐसी बन सकती है। यहाँ पे इस रेड कैंडल के नीचे विक बनती है, मतलब कि नीचे की तरफ हल्का सा बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिला। ये दोनों ही कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, पर ये वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब ये कैंडल ओपन होती है यहाँ पर सबसे पहले सेलर आते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाने लगते हैं और एक लेवल पर जब सेलर सेलिंग करना कम कर देते हैं, यहाँ पर बायर की एंट्री होती है और प्राइस को हल्का सा पुश करते हैं, पर ज़्यादा संख्या में नहीं आते हैं, जिससे वो प्राइस को ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा पाते हैं और यहाँ पर प्राइस जरा से ऊपर जाकर क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लास्ट में हल्का सा बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है। पर जो यहाँ पर बाइंग प्रेशर होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिससे कहा जा सकता है यहाँ पर बायर वीक है और सेलर काफ़ी स्ट्रांग है। तो जब भी ये दो कैंडल चार्ट पर बने तो हम सेल साइड में एंट्री कर सकते हैं। सेल करने से पहले हमें कंफर्मेशन भी जरूर देखना चाहिए, वरना हमें लॉस भी हो सकता है। कैंडल की साइकोलॉजी सीखने से हमें पता चलता है कि प्राइस किसके कंट्रोल में है और साथ में ही प्राइस एक्शन का यूज करके हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको भी कैंडल की साइकोलॉजी सीखने